इसको बंद कर दूँ? इसको बंद कर। चलना है ना बस। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फॉर्म्स। तुमने लगाई मुझे खांसी। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता, कोल्ड ड्रिंक नहीं, रोज़ नहीं पीता हम लोग। जैसे कल हम लोग ने लस्सी पी थी घर में बना के खुद ही। उससे पहले हम लोग रूह अफ़ज़ा हमारा कंसनट्रेटली चल रहा होता है, बीच में ट्विस्ट मारते हैं हम लोग कभी कभी। चेंज जायका चेंज, अरे आज जायका चेंज हो जाएगा क्योंकि आज मेरे बेटे ने रोज़ा रखा है और उसकी मर्ज़ी चलेगी, मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो कल ही आ गई, तरावी पड़ गए हैं, आ रहे थे, कहने लगा कि एक काम करते हैं कोक लेके चलते हैं। मैं क्यों? कहना भी जाके पियेंगे, कहना कल इफ्तारी में पियेंगे हम लोग। लास्ट टाइम कहाँ तक कर लिया था भाइयों, कुछ तो बता दो। सर वो वर्ड और वो लाइन और चैप्टर 8 पे आ गए हम लोग। किस दुनिया में हो मेरे भाई? नहीं 8 नहीं स्टार्ट होता। 8 कौन सा है? एलओवी है। सही है। इसी के अंदर करते हैं, इसी के अंदर करते हुए छत में ये क्लास सही है, इसी के अंदर। ओके चैप्टर 7 अच्छा जी, मल्टी लाइन ग्रैब स्टाइल हो गया था, केस रिस्ट्रिक्शन भी हो गया, कंसील डेटा भी कर लिया था, की कर्सर पोजीशन भी कर लिया था। हमारे पास अब आता है नेविगेशन, कीबोर्ड नेविगेशन। कीबोर्ड नेविगेशन का मतलब ये है कि अगर आप इसकी फील्ड को नो कर देंगे तो कीबोर्ड के जरिए जब आप टैब का बटन प्रेस करेंगे ना नेविगेशन इसके ऊपर आएगा नहीं। ठीक है, कैसे? जैसे मिसाल के तौर पर मैंने ई नेम को सेलेक्ट किया, मैंने इसका कीबोर्ड नेविगेशन को यस से क्या कर दिया, नो कर दिया। सही है। कंट्रोल एस किया मैंने इसको, मैंने कहा इट इज टेक्स्ट आइटम, मैंने कहा नेविगेशन, कंट्रोल आर, क्यूरी एग्जीक्यूट की, देखें टैब का बटन प्रेस किया, शिफ्ट टैब का बटन प्रेस किया, इस पर अब नेविगेशन जब आएगा तो सिर्फ और सिर्फ माउस के जरिए आएगा। इसके ऊपर नेविगेशन सिर्फ और सिर्फ माउस के जरिए क्लिक होगा, इसके अलावा ये कीबोर्ड के जरिए परफॉर्म नहीं करेगा। हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये नेविगेशन आ गया तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस नेविगेशन आइटम ई नेम से निकल कर किस आइटम की तरफ मूव करें। जैसे हम लोग के पास ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ थी, इसी तरह से हमारे पास आइटम की भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि इस आइटम से निकल कर किस आइटम की तरफ जाए और वापस
किस आइटम की तरफ आए, तो आप इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं। फील्ड, फील्ड को आइटम कहते हैं। तुम आइटम सॉन्ग की तरफ नहीं जाना, ठीक है? रमजान है बाबा, तकुल्ला, कैसी कैसी बातें कर रहा है। नेविगेशन, ठीक है? प्रीवियस नेविगेशन और नेक्स्ट नेविगेशन क्या है? सिंपल। आपने जो ई-नेम के बाद, मैं चाहता हूँ कि ई-नेम के बाद कहाँ चला जाए? हाई डेट के ऊपर चला जाए, तो मैं यहाँ पर हाई डेट को फिक्स करूँगा और हाई डेट के नेक्स्ट नेविगेशन आइटम में क्या करूँगा? जॉब को फिक्स कर दूँगा। लेकिन जब ये सब कर रहे होते हैं ना, तो इसमें बड़ी घमपेच होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं? फील्ड को उठा के आगे पीछे मूव कर देते हैं। उससे क्या होता है? कंट्रोलिंग आसान होती है। हाँ, चलो ई-नेम के बाद इधर ही जाएगा, इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। डेटा जैसा आपका स्ट्रक्चर होगा उसी हिसाब से इसकी डेटा टाइप यहां पे क्या होगी? सेट होगी, ठीक है जी? डेटा जैसा आपके हिसाब से होगा, जैसे ई-नेम है, करैक्टर है, तो यहां पे क्या आ रहा है? करैक्टर। अब हाई डेट है, क्या आ रहा है? डेट। सैलरी है, नंबर। तो ये आपके पास इसी तरह से फिक्स होता है। अच्छा, नंबर के अंदर याद रख लेना कि 1 या 2 डिजिट प्लस होकर आते हैं। जैसे एम्प्लॉय नंबर 4 डिजिट का, तो यहाँ पे कितने शो कर रहे हैं? 5, सही है। सैलरी 7 है, तो इसमें 2 इसने जमा कर दिए, तो 7 + 2 9 हो गए। तो 1 या 2 डिजिट एक्स्ट्रा इसमें देता है। एक्स्ट्रा देने का मकसद ये है कि इतना स्टोर करेगा। अगर आपने एम्प्लॉय नंबर दिया 50,001, तो वो स्टोर नहीं होने देगा, क्योंकि बाइट क्या होगी? छोटी होगी, और आपका साइज क्या होगा? बड़ा होगा। तो जब हम इसमें चेंजेस करते हैं तो फौरी तौर पर इसको इसके साथ क्या कर देते हैं? एसोसिएट कर देते हैं। बैठेगा एसी के नीचे, ची 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 करेगा। अपनी रिकॉर्डिंग करनी है, जरूरी है क्या? ठीक है जी? सर ये ज्यादा क्यों आता? इसमें न्यूमेरिक के अंदर वो 1 प्लस करके देता है, बाकी किसी डेटा टाइप के अंदर नहीं देता, क्योंकि हो सकता है कि आगे एक्सीड हो जाए, तो इस वजह से उसमें 1 प्लस कर देता है, ठीक है? इनिशियल वैल्यू ये होती है कि अब आप चाहते हैं कि एम्प्लॉय नंबर के ऊपर कोई नेविगेशन ना है, यूज़र इंटरफेस ना करे, लेकिन इसके अंदर इनिशियल वैल्यू खुद ब खुद आती रहे, तो हम यहाँ पे सीक्वेंस को इस्तेमाल कर लेते हैं। बस इसमें ड्रॉबैक ये है कि आपने फॉर्म खोला, एम्प्लॉय नंबर की नेक्स्ट इनिशियल वैल्यू इसके अंदर आ गई, अब आपने इसको एग्जीक्यूट क्यूरी का बटन प्रेस कर दिया, तो वो नंबर क्या हो जाएगा? ज़ाया हो जाएगा। तो हम इनिशियल वैल्यू उन फील्ड्स के ऊपर अप्लाई करते हैं जो कि कॉन्स्टेंटली कभी कभी चेंज होती हूँ। जैसे मैं हाई रेट पे गया, ठीक है? अब मुझे पता है कि यहाँ पे इनिशियल वैल्यू क्या आ सकती है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? मैंने कहा आज की तारीख आनी चाहिए। ये करना कीप द कलर्स। मैंने कहा इट इज $, डेट $। सही है। जॉब के अंदर क्या? इनिशियल वैल्यू मैंने क्या दे दी? क्लर्क। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे आपका डिफ़ॉल्ट का क्या कहते हैं, डिफ़ॉल्ट का कांस्टेंट नहीं है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। डिफ़ॉल्ट की वैल्यू कॉलम के ऊपर काम कर रही थी। जब आप कॉलम को इग्नोर करते हैं तो वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू को उठा कर ले आया था। जैसे प्रोग्राम में मैंने एग्जीक्यूट किया, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है? अब मैंने एम्प्लॉय नंबर डाला, नेम पे चला गया, ठीक है? आ गया जॉब के ऊपर आ गया। अब या तो मैंने यहाँ पे जॉन, यहाँ पे लिखा जॉनसन, आज जॉनसन नहीं आया ना क्लर्क का। अब जब इसको चेंज करना चाहूँ तो मैं चेंज कर सकता हूँ। अगर यही है, मैंने जाने दिया इसको 7839, ये भी मैंने जाने दिया। सैलरी इसको दे दी मैंने 3000 और डिपार्टमेंट नंबर 40 के साथ एसोसिएट कर दिया। और जब मैं सेव करूँगा तो ये वैल्यूज़ सेव हो जाएंगी, ठीक है? ज़्यादातर जो इनिशियल वैल्यू हम लोग इस्तेमाल करते हैं वही इस्तेमाल करते हैं इनवॉइस डेट के साथ, जहाँ पे यूज़र को इंटरफेस नहीं कहते कि आप इनवॉइस डेट को डालोगे, सिस्टम से
ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने की को डिसेबल कर दिया और फीड को डिसेबल कर दिया और उसको अंदर इनिशियल वैल्यू देते चले, तो आज की तारीख को उठाता हुआ लेकर आ रहा है। ठीक है जी। सर ये इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी। हाँ, इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर देते हैं हम लोग। ज़रूरी नहीं है कि हर फील्ड के ऊपर अप्लाई की जाए, जहाँ ज़रूरत हो। जैसे मेरी रिक्वायरमेंट है कि मेरे जो इनवॉइस डेट होगा और जो इनवॉइस नंबर होगा वो यूज़र इंटरफेस नहीं होगा, यूज़र इनपुट नहीं देगा, ये डिफ़ॉल्ट होना चाहिए। ठीक है, इनवॉइस नंबर तो मैं जनरेट कर दूंगा, रिकॉर्ड इंसर्ट करते हुए। इनवॉइस डेट क्या डालना होगा, आज की तारीख जो भी सिस्टम में आ रही है वो मैंने उसको डिफाइन किया। हाँ, उसके फील्ड के आगे 2 बटन लगा दूंगा, प्लस और माइनस, कि कितने आगे की तरफ बढ़ाना है कि पीछे की तरफ बढ़ाना है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखते हैं। सर इनिशियल वैल्यू पे आप जगह फिर सिस्टम डेट लिख देंगे उसका $, डेट $, लिखेंगे हम। ठीक है, हाँ। और जैसे मैंने कहा कि मुझे सबसे पहले डिपार्टमेंट नंबर में इनपुट लेना है और फिर उसके बाद जॉब इनपुट लेनी है। फ्रेम में आया, यहाँ पे आके देखा मेरे फ्रेम में, देखो किस तरह से डिज़ाइन हुआ हुआ है, इस तरह से डिज़ाइन हुआ है। मैंने सिर्फ फ्रेम को सिलेक्ट किया डाउन। क्यों ये ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि इसमें अपडेट लेआउट क्या लिखा हुआ है, ऑटोमेटिकली, किसको ऑटोमेटिकली कर दे। लेकिन अगर हम चाहें तो इसको रोक भी सकते हैं कि मैं खुद मैनुअली परफॉर्म करूँगा। लॉक का मतलब क्या है कि चेंजेबल नहीं है। ठीक है, ओके जी। अच्छा, डेटा में फिर इसके अंदर होती है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड की जो फील्ड होती है वो ऑटोमेटिक यस कब होती है, रिक्वायर्ड ऑटोमेटिक यस कब होता है, जब आपके टेबल के ऊपर या तो नॉट नल का कांस्टेंट लगा हुआ हो या प्राइमरी की। क्या कर देगा, इसको ऑटोमेटिकली यस कर देगा। इसका मतलब है कि यू मस्ट बी प्रोवाइड द वैल्यू ऑन दिस फील्ड, वरना ये नेविगेशन को आगे जाने नहीं देगा। ठीक है, लेकिन जब हम कोई ऑटोमेटिक वैल्यूज जनरेट कर रहे होते हैं, जब हम कोई ऑटोमेटिक वैल्यू जनरेट कर रहे होते हैं, जैसे एम्प्लॉय नंबर पे हमने कहा कि ऑटोमेटिक एम्प्लॉय कोड खुद ही जनरेट होकर आएगा, सिस्टम जनरेटेड नंबर आएगा, तो उस वक्त हम इसका रिक्वायर्ड यस के बजाय क्या कर देते हैं, नो कर देते हैं, ताकि हमारा नेविगेशन परफॉर्म होता रहे। ठीक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था कि जब मैंने एम्प्लॉय नंबर का कोड जनरेट किया था, उसका रिक्वायर्ड मैंने क्या कर दिया था, नो कर दिया था। क्यों, क्योंकि मेरा नेविगेशन को आगे आने नहीं देगा जब तक मैं इसके अंदर कोई वैल्यू प्रोवाइड ना करूं। ठीक है, सेव ने एग्जीक्यूट क्वेरी का पर्पस, सेव में तो फिर तो कहानी खत्म हो जाएगी अगर सेव में एग्जीक्यूट क्वेरी होने लगी तो। सही है। अच्छा जी, फॉर्मेट मास्क। अब वलीद भाई हैं, इन्होंने कहा सही है, डेट आ रही है, मुझे डेट पसंद नहीं है, जैसे ओरेकल की डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, मुझे तो गिनती अच्छी लगती है इसमें। से पहले आ गई है बेटा बैलाच, आज मुझे डेट ऐसी चाहिए, 19/7/2013 ऐसी चाहिए। याद रख लेना कि जो यूज़र होता है वो किसी भी लेवल पे अपनी लेवल से गिर सकता है, तो आपने अपने लेवल पे नहीं सोचना होता, उसके लेवल से भी गिर के सोचना होता है कि ये कितना हद तक नीचे गिर सकता है। सही है, अगर वो कीचड़ में आधा डूबा हुआ है, आपको पूरा डूबना पड़ेगा, कहना यार ये इस लेवल पे भी तो जा सकता है, इस लेवल पे जाके सोचो तो आगे कामयाब हो गए।
उसमें बोलो सर ये बहुत मुश्किल काम है, इसकी सिस्टम डेट को चेंज करना आना है, कुछ भी नहीं करना होता है। वही जो डिस्काउंट दे रहे होते हैं ना हम लोग प्रोजेक्ट के ऊपर कि ये हम कर देंगे, ये हम कर देंगे, तो ये रिकवरी भी तो करनी होती है। वो डिस्काउंट प्रोजेक्ट उतने का ही पड़ता है जितना हम लोग ने एस्टिमेट लगाया हुआ होता है, लेकिन मैथड ऑफ रिकवरी ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है। अब उसने बोला कि मुझे डेट ऐसी नहीं चाहिए, सर चेंज करना पड़ेगा, काफ़ी चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी। कितने दिन लगेंगे? 4 दिन लगेंगे। कितना होगा? अब आपने डिस्काउंट अमाउंट जो दिया है ना वो जहन में रखो, उसका हाफ बताओ कितने लगेंगे। ओके, बड़ी खुशी खुशी दे देगा। आपने एक तो एहसान भी कर दिया और वापस आपने क्या करना है? 4 दिन में बैठ गए, 1 घंटे का भी काम नहीं है। आए, फॉर्म खोला, फॉर्मेट मास में गए, आपने क्या लिखा था? dd.mm.rrr हो गया, कंट्रोल एस किया, कंट्रोल टी कर दिया, fmx की शीट क्रिएट हो गई। ब्राउज़र पे गए, जब ब्राउज़र बंद कर दिया था हमने, कोई बात नहीं। ये सब रिकवरी होती है। प्रोजेक्ट हमारी एस्टिमेट कॉस्ट पे ही पड़ता है, लेकिन उसको रिकवर करने का मेथड हमेशा लगा होता है। आ गई, वो भी खुश, अमाउंट भी आ गया, बस ये चीज़ है। जैसे फॉर्मेट मास्क के अंदर से डेट जो फॉर्मेट है यानी वो भी ले सकते हो, ड्यूरिंग स्पेल सारे की डेट को स्पेल। अरे गुर्बत वाले देखा मैंने कहा था ना, इसी लेवल पे जाके गिरना पड़ता है। देखो प्रूव आई है भाई, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ फॉर्मेट मास्क वो चलेगा जो कि स्पेसिफिक इसमें दिया DDMMRR, मंथ, डे, इस तरह से आप करके लिख सकते हैं। लेकिन फिर इसकी विड्थ, क्योंकि 11 डिजिट्स हैं, तो फिर 11 डिजिट्स से आपको एक्सीड करनी पड़ेगी। तो यूज़र तो पागल नहीं है ना, जनवरी पूरा लिखेगा, वो तो अपनी आसानी जाएगा, एक लिखूँ काम हो जाए। वो तो ये भी बोलेगा कि पॉइंट भी बीच में ना है, इसमें लिखूँ 17/7/2014, ख़त्म, डेट खुद ही हो जाए इनपुट। तब क्या करोगे? शो करने में क्या, मैं कह रहा हूँ सिर्फ विड का ख्याल रखिएगा कि आपकी जो विड है वो इस वक्त 11 डिजिट के ऊपर है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखना आपने $, डेट, टाइम $, ठीक है, डेट टाइम आपने दे दिया। यहाँ पर आए देखें अभी क्या होता है, कंट्रोल टी किया, अभी तो उसको वही दिखाना चाहिए जो हमने दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, HH24:MI। अब ये विड्थ एक्सीड हो गई है तो मैंने इसको 20 कर दिया एहतियातन। आ गया, बड़ी करने से इसका आर्किटेक्चर में फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ वो DDMY नारा ही करेगा। सर अगर हमें हाँ हाँ डेट और टाइम के बीच में स्पेस ज़्यादा देनी हो या कोई कैरेक्टर को डैश डालना हो, डाल दे, उधर ही उधर ही लिखना, उसमें क्या, इसमें क्या यार, अभी जितने फरमाइशी प्रोग्राम है कल बस, फिर जब मैं फरमाइश करूँगा तो इस पर इनकार नहीं होना चाहिए। हाँ सर हम तो नहीं करते, हम नहीं कर रहे तो क्या मतलब है, ये आप कितने हो? इनकार नहीं करते, अच्छा, करें ना अच्छा। करें मतलब हाँ वो एक अलग मसला है, अभी तो वो मसला सॉल्व हो जाएगा ना जब सर्टिफिकेट में साइन होने की भी होगी। ठीक है, अब इसको जब सेव करूँगा तो देखो बाय डिफ़ॉल्ट वो जब हम खाली डेट इनपुट करते हैं तो वो रात के 12 बजे का टाइम स्टोर करता है, लेकिन अब 10:40 को स्टोर करेगा। ठीक है, 5003 ओह डिपार्टमेंट नंबर 50 क्लर्क, मैंने कहा इट इज 5003, ईनेम में नहीं आया, इसको ईनेम पे क्लिक किया, मैंने कहा इट इज नाइट
मैंने कहा ये 5001 को रिप्रेजेंट करेगा, ये डेट यही रही। मैंने कहा इसकी तनख्वाह है 2500 और सेव का बटन प्रेस कर दिया। वन रिकॉर्ड अप्लाइड एंड सेव। SQL प्लस में आइए, मैंने कहा PL स्कॉट टाइगर सेलेक्ट फ्रॉम EMP। ये देखो 5392 ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। इसमें डेट अभी नहीं आ रही है। मैंने कहा ऑल्टर सेशन सेट एनालिसिस डेट फॉर्मेट इक्वल टू DD -MON -RR 24 MI। सब में रात के 12 बजे आ रहा है, लेकिन वहाँ पे सिर्फ क्या लिखा हुआ आ रहा है 10:40 पे। तो बस ये स्टोरेज का फ़ायदा होता है कि जिस वक्त आपका रिकॉर्ड सेव हो रहा होगा उसका टाइम भी स्टोर होता चला जाए। सर अभी 12 बजे क्यों आ रहा है? क्योंकि जब आप टाइम नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रात को 12 बजे एज्यूम करते हैं। सुबह 12 बजे, बोलने वाला है रात को 12 बजे कौन काम करता है? सुबह 12 बजे बेटे। रात की 12 AM कब होता है? 11:59 के बाद। वो तो रात ही हो गई ना, तो वो लेकिन असली रात नहीं होती, वो क्या होती है? सुबह होती है। और जब दोपहर में 12 बजते तो वो क्या होते हैं? रात के 12 बज रहे होते हैं। टाइम गलत चल रहा है यही है, ये टाइम बहुत गलत चल रहा है, इस पर एतराज़ है मुझे। लोएस्ट अलाउ हाईएस्ट अलाउ वैल्यूज, चेक का कांस्टेंट अगर नहीं लगा हुआ है और आप चाह रहे हैं कि आर्किटेक्चर में अप्लाई किए बगैर ही आप GUI पे रोकना चाहें तो आप इसको रोक सकते हैं। किसी भी फील्ड को सेलेक्ट किया, जैसे मैंने सैलरी को सेलेक्ट किया, मैंने कहा जो सबसे लोएस्ट अलाउ वैल्यू होगी वो होगी 3000 और हाईएस्ट अलाउ वैल्यू कितनी होगी? 99,999 रुपये। 12 की रेट लगा देते ना, ठीक है जी, 99 पैसे, ठीक है। ये क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, डेटा तो हो रहा है। अब मैंने 2500 से इसको 2600 किया, ये चेंज नहीं हुआ, रुक गया। क्या कह रहा है? यानी कि जो प्रीवियस वैल्यूज स्टोर हो चुकी हैं उनके ऊपर ये कांस्टेंट अप्लाई नहीं होगा। अप्लाई होगा कब? जब आप उसके अंदर अपडेट कर रहे होंगे, ठीक है। और अगर आपने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया अब ये जब तक मैं इसको 3 नहीं करूँगा उस वक्त तक किसी जान नहीं छोड़ेगा ये, ठीक है। अगर हमने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया, मैंने कहा डिपार्टमेंट नंबर 10 क्लर्क 1001, मैंने कहा 739 को रिपोर्ट करेगा और इसकी सैलरी मैंने दे दी 1400। ये आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने कहा मैं इसकी सैलरी 1 लाख रुपए कर रहा हूँ। मैंने कहा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, ये आगे नहीं बढ़ेगा अनलेस मैं इसको या तो 99,000 कर दूँ या 3,000 कर दूँ। चेक कांस्टेंट नहीं, ये चेक का कांस्टेंट है, बिटवीन की क्लॉज लगी है। इफ जी बिटवीन सही है। तो ये कांस्टेंट टेबल के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ है, लेकिन सिर्फ ये GUI एप्लीकेशन के ऊपर अप्लाई हुआ है, क्योंकि हमने यूज़र को GUI देना, तो इसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। कॉपी वैल्यू फ्रॉम आइटम, देखें व्यू के जरिए मैंने मास्टर डिटेल बनाना तो सिखा दिया था, झूठ। जॉब और उसके एम्प्लॉय
मैनेजर और उसके एम्प्लॉय। कुछ नहीं करो, कोई बात, आप करवा देते हैं, कौन देते हैं। Here is Scott dot job underscore v as set here as a distinct job ठीक है जी, ये आ गया। जब किसी दो टेबल्स में दरमियान कोई प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशन ना हो, लेकिन उनके दरमियान कोई ऐसा कॉलम है जिसके या तो नाम डिफरेंट है या उसका अंदर एक कॉलम ऐसा है जिसमें दोनों तरफ सेम वैल्यू आ रही है, तो हम उसका क्या कर सकते हैं, मास्टर डिटेल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, क्रिएट रिलेशनशिप से मैंने क्रिएट नहीं किया क्योंकि वो मास्टर डिटेल पूरा क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि जब रिलेशन क्रिएट करते हैं तो आपने देखा होगा कि कॉपी वैल्यू फॉर्म में dpt.dptno लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर जॉब को सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में आया। मैं जॉब के अंदर आकर मैंने क्या किया कि कॉपी वैल्यू फ्रॉम, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जॉब अंडरस्कोर वी डॉट जॉब। इसको मैंने कहा कि वहाँ से कॉपी कर लेना, सही है। हो गया लैब में चलना तो ये नजर शुरू हो गया, हाँ नजर शुरू हो गया। हाँ जी हाँ जी, अब क्या हुआ, अब क्यों जाग रहे हो रात को? चलो पहले फुटबॉल में जाग रहे थे। नहीं मेरे को नहीं लगा। क्यूरी एग्जीक्यूट हुई, नीचे आए, वैल्यू कॉपी हो गई। वेरी सिंपल। क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई, ये किस में हुई है? क्योंकि मास्टर डिटेल रिलेशनशिप नहीं है, मैंने फोर्सफुली रिलेशन बनाया है सिर्फ एक कॉलम की बेस के ऊपर। तो जब ऐसा रिलेशन बनता है तो दूसरे टेबल में आके क्यूरी एग्जीक्यूट करवानी पड़ती है। अगर मैं मास्टर डिटेल क्रिएट कर देता तो देन तो कोई मसला ही नहीं था, ऊपर क्यूरी एग्जीक्यूट नीचे भी क्यूरी एग्जीक्यूट। ठीक है, अब देखना सारे कलर का आ गया, यानी जब जब मैं यहाँ पे चेंज करूँगा तब तब मुझे यहाँ पे आके क्यूरी एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। ठीक है, सिंक्रोनाइज का मतलब होता है उसके जैसा।
ये सिर्फ और सिर्फ एक ब्लॉक के ऊपर ही अप्लाई होता है, ठीक है। अब जैसे हाई रेट है, ठीक है, हाई रेट के अंदर अब मैं चलो सैलरी को लिया, कमीशन को लेके मैंने कहा इसको सिंक्रोनाइज कर दो किसके साथ, सैलरी के साथ, कंट्रोल आर किया, दोनों तरफ सेम आ रही हैं। इसके अंदर चेंज करूंगा, उसमें चेंज हो जाएगा, इसमें चेंज किया, उसमें चेंज हो जाएगा, ठीक है। 5003 की तनख्वाह याद रखना कितनी है, 2500, मैंने इसको 3000 कर दिया, 3000 हो गई, सेव का बटन प्रेस किया। अब बताओ ये वैल्यू कमीशन के अंदर स्टोर हुई होगी, सैलरी के अंदर स्टोर हुई होगी, select static from amp where amp number is equal to 5003, सैलरी के अंदर भी होगी क्योंकि मैंने कमीशन को कहा है कि वो बिल्कुल सैलरी के जैसा है, तो अब मैं कमीशन के अंदर चेंज करूँ या सैलरी के अंदर चेंज करूँ, इफेक्ट किसके ऊपर होगा, सैलरी के। इसको क्रिएट क्या करते हैं, जब हम एक कंट्रोल ब्लॉक बनाते हैं, उस डेटा ब्लॉक भी एक ब्लॉक बनाते हैं, और जो हमारी एक्चुअल फील्ड होती है उसको हाइड कर कर दूसरी क्रिएट करके उसको एसोसिएट करवाते हैं। तो उससे फायदा क्या, यूजर का डेटा डालेगा तो मान समटाइम में डेबिट क्रेडिट इक्वल रखना होगा, ठीक है। एक फील्ड को दूसरी फील्ड के रिसेम्बलेंस के ऊपर रखना होगा, तो उसको उसके साथ एसोसिएट करना, तो उसको सिंक्रोनाइज करना होगा। लेकिन रियल लाइफ में इसको इसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन बहुत कम, बल्कि ना होने के बराबर है। लेकिन फॉर्म के अंदर तो कमीशन के कॉलम में हमको वही वैल्यू नजर आ रही है, वैल्यू नज़र आ रही है, लेकिन वो वैल्यू उसके साथ एप्लीकेबल नहीं है। अभी ये बिल्कुल इनडायरेक्ट अनटचली क्या हो गया कि इसकी डुप्लीकेट बन गया, सैलरी का डुप्लीकेट कॉलम बन गया, लेकिन जब सेव करते हैं तो वो सिर्फ सैलरी को यूज़ करेगा, क्योंकि अब इसका जो डेटाबेस ब्लॉक है से ताल्लुक ख़त्म हो गया, अब ये किसके साथ एसोसिएट हो गया, सैलरी के साथ एसोसिएट हो गया, ठीक है। वापस इसको क्या कर देता हूँ, नल। कैलकुलेशन मोड जब वो आएगा चैप्टर तो उस वक्त हम इसमें पढ़ेंगे। रिकॉर्ड्स, वही करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट, ठीक है। हमने तो एक पूरी रो के लिए बनाया था, करंट रिकॉर्ड विजुअल एट्रीब्यूट एक पूरी रो के लिए बनाया था। आप चाहो तो पूरी मिठाई की दुकान अलग अलग बना सकते हो, मिक्स मिठाई की दुकान बना सकते हो। हमने डब्बा बनाया था ना कलरफुल, अब उस कलरफुल डब्बे के अंदर कलरफुल मिठाइयाँ भी आप बना सकते हो। हर रिकॉर्ड हर के लिए अलग अलग विजुअल एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्लेड क्या आ रहा है, 0। 0 का मतलब क्या है, कितने रिकॉर्ड्स होंगे, जितने आपने इसमें शो किए हैं। अब मिसाल के तौर पर ईनेम है, अब नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले कितने हैं, 0, ठीक है, 0 की शो कर रहा है। अब कितने हो गए, 1 हो गए, ठीक है। ये अब कितने हो गए, 2 हो गए, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि ओवरराइड हो जाती हैं। अगर अब जैसे आपने इसको नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्लेड को कितना रखा हुआ है, यहाँ पे 5 रखा हुआ है, ठीक है। ये इसमें कितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं, 5 और यहाँ पे ईनेम में कितने हो रहे हैं, 2, ठीक है।
ये ओवरराइड हो जाएगा जब मैं इस फ्रेम को हल्का सा भी मूव करूँगा। वापस वो क्या लेकर आ गया, जितने नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले इसके साथ एसोसिएट हुए थे। अब दोनों को अगर एक जैसा करना है तो आपने क्या किया, इसको भी सेलेक्ट किया और इसको भी सेलेक्ट कर लिया, कॉमन पोजीशन नहीं आई। लेकिन आप ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में जाएंगे और इस फ्रेम की प्रॉपर्टीज में गए, आपने उसको कहा कि नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले कितने, 5 से आपने कितने कर दिए, 3, ये 3 हो गए, 5। मिसाल के तौर पर इस ईएमपी ब्लॉक के ऊपर मुझे एक अदद पुश बटन क्रिएट करना था। क्या क्रिएट करना था, पुश बटन। मैंने पुश बटन को क्रिएट किया, क्लिक किया और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये कितनी दफ़ा बनेगा, 5 दफ़ा, क्योंकि नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले कितने हैं, 5 है, सही है ना। अब मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसकी प्रॉपर्टीज़ में गया, मैंने कहा भाई ये 5 डिस्प्ले नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा डिस्प्ले होगा। लेकिन जहन में रहे, अगर आपने फ्रेम को हल्का सा भी लाया तो ये अपनी पोजीशन भी चेंज कर लेगा और 5 टाइम डिस्प्ले भी होना शुरू कर देगा। तो इसलिए आप इसको क्या करोगे, ऑटोमेटिकली को मैनुअली कर दोगे। करके देख लो, अभी ला लो इसको, जहाँ मर्जी लांडी में लेकर चल जाओ, गुलशन चुरंगी के ऊपर लेकर चल जाओ, अब उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली कर लेगी। वो कर लेना, कैसा आता है खुद ही कर लेना, कुछ काम खुद भी कर लो, सब चीज़ें मैं करके दूंगा क्या। सर चले तो सही, चले तो सही। चले तो कट ही जाएगा सफ़र। आ गया, गरीब इंसान, गरीब ख्वाहिशें। हम ये भी तो कर सकते हैं कि हम दूसरा न्यू डेटा ब्लॉक कंट्रोल ब्लॉक बना के बना दें, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन समटाइम हमें कंट्रोल ब्लॉक में नहीं, इसी में ज़रूरत पड़ती है बनाने की। तो फिर हम क्या करेंगे, अब जैसे मिसाल के तौर पर अगर मुझे सैलरी के नीचे सैलरी का टोटल चाहिए तो मैं कंट्रोल ब्लॉक में तो नहीं क्रिएट करूँगा, मुझे लाजमी तौर पर यहीं पे क्रिएट करना पड़ेगा। तो देन मैं इसको नंबर ऑफ रिकॉर्ड डिस्प्ले को 1 कर दूँ, ठीक है, सीटी होती जाती है, फ्रीक्वेंसी के ऊपर है, करो बोलो, हल्का सा बोलो, यहाँ बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा। खेलने को कोई बोल, बच्चे हो क्या, बड़े ही हो अभी तक। टेस्टिंग करनी है, कैसे भी कर। हाँ टेक्सटिंग करनी है, सर 11 अच्छा 11:30। आप शायद भूल गए, अपनी क्लास की टाइमिंग 11:30 बजे है। तो मैंने कहा था नहीं सोने को, लाइट नहीं थी क्या करें, छत तो थी ना, छत कहाँ है सर, फ्लैट बना छत होती फ्लैट में मसला है, है। फ्लैट में बालकनी तो होती है। ये है, ये मेरी साइड पे सब सामान पड़ा हुआ है, जो दूसरी साइड पे होता है, वहाँ सोई थी पहले बुकिंग हुई थी। जो तुम्हारी साइड का सामान है उसको निकाल के नीचे फेंक दो भाई, ज़रूरत ईजाद की माँ, जिसको ज़रूरत होगी वो रख लेगा अपने पास, वो सब जब तुम सामान फेंकना नीचे शुरू करोगे तो घर वाले मुझे ही फेंक देंगे। सर फ्लैट में छत होती है सर, पर पे चला जाए अबे चढ़ के कौन जाएगा ऊपर, जब तक पहुँचा लाइट आएगी। जाती नहीं है लाइट पर, आज पता नहीं, आज रात में नींद आए पूरी हुई तो हमें तो पता ही नहीं चलता यार, कभी कभी हमारे साथ होता है। 3-4 दिन हमें पता चला वाकई में लाइट जाती है, हम तो सो जाते हैं ना, एक दफ़ा गई फिर लाइट मैं उठा दी, लेटा तो रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये लाइट चली जाती है तो जब थोड़ा यहाँ पे पसीना आना शुरू होता है तो आँख खुलती है, अच्छा लाइट गई हुई है, उठाया तक के छत पे चलेगा, हाँ सो खत्म।
तो सुबह कोई उठता है ना जब मक्खियाँ आके मी कर रही होती है। यार क्या है यार तुम लोग, बंदे को सोना चाहिए बेखबर। कौन सी प्रॉपर्टी कर रहे थे हम लोग? इसकी नंबर ऑफ आइटम्स नहीं इसको याद है नंबर ऑफ आइटम्स। तो था दोस्त फिर आया था मेरे पास। सर जफर वही 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 जफर तो कब आती है? अभी बीच में दोबारा आया था। सर मेरा डिसीजन सही है। मैंने कहा तुमने ले लिया है ना, जाओ अमल लोग लेने के बाद क्या पूछो। सर आप ही पढ़ाएंगे? मैंने कहा आप ही पढ़ाएंगे कि चक्कर में नहीं रहना, कुछ भी हो सकता है। फॉर्म्स दे गए हैं। ऐसे ही काम हो गया, ऐसे छूट करेंगे। इसमें कोई प्रॉब्लम है? सर वैसे आपने बेस्ट इसमें तो हाँ? PLS बेस्ट कर लिए न्यू बेस्ट के लिए स्टार्ट करते हैं। ईद के बाद होगी स्टार्ट। ईद के बाद बुकिंग स्टार्ट होगी। वैसे आप इनरोल करवा सकते हैं अगर किसी को इनरोल करवाना है तो मैं तो रोक लिया था मैंने कहा सर काशिफ यार ने जो यूनिवर्सिटी टीचर थे छोड़ अब क्या पढ़ना है। उस समय मैंने ये लोग 2-3 लड़कों से ऐसा गरीब इंसान है। मैंने कहा था वो जो टीवी ने जो पढ़ाएंगे नेक्स्ट सर आएंगे, मैंने कहा था मैं पढ़ के देखूँ अच्छा पढ़ाएंगे तो मैं तो रेफर कर सर कैसे हुई सर भेजो ना, मैं हूँ ना अभी। सर आपने ऐसा अभी तो डरा नहीं जा रहे है। ना, अभी तो नहीं जा रहे और हैं। एक मतलब एक साल है क्या नहीं, जब तक एक पूरा होगा रोज ही क्लास में क्लासेस लेने से मैं चीतो हो रहा था, ये सब थोड़ा शेर हो रहा बेटा ये वो चीज़ है ना, तुम समझते नहीं हो, ये बहुत काम की चीज़ है ये। अगर ये हैकिंग के फील्ड में चला गया ना, इसने तबाही मचा देगी। चलाया यार पाकिस्तान का वाला होया ये तो हो नहीं रहा है कि भाई तकरीबकारी के काम में इंसान का ध्यान चलता है। लेकिन हैकिंग सही बात है। नहीं नहीं, आपने किसी फील्ड में कामयाबी हासिल कर ली, जो बुक कहती है उस पर अमल ही नहीं करो, कहती तो हुआ हुआ जो भी तुमने लिखा है इसके अगेंस्ट में जाओ। क्यों? जब भी एक्सप्लोजन खुलती है डेटाबेस यस से नो कर देंगे, डेटाबेस से राब्ता खत्म। एक ब्लॉक के अंदर एक कॉलम एक ही फील्ड के साथ एसोसिएट होगा, मल्टीपल फील्ड के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। मल्टीपल कॉलम्स एक फील्ड के साथ एसोसिएट नहीं हो सकते। जॉब का अगर आपने एक कॉलम जॉब स्पेसिफिक कर दिया है तो दूसरा कॉलम जॉब के साथ आप उसको एसोसिएट नहीं कर सकते, एरर जनरेट हो जाएगा। प्राइमरी की हम लोग ने प्रैक्टिकल करके देख लिया, इनफोर्स प्राइमरी की के साथ यूज होती है कि अगर जिस टेबल के अंदर प्राइमरी की ना बनी हुई हो तो आप उसको इनफोर्स प्राइमरी की के जरिए प्राइमरी की बना सकते हैं। क्यूरी ओनली को यस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आप इसके अंदर क्यूरी परफॉर्म कर सकते हैं, यू कैन नॉट परफॉर्म एनी डीएमएल स्टेटमेंट ऑन। कैसे? मैंने क्यूरी ओनली को यहाँ पे क्या कर दिया? यस कर दिया। जॉब के अंदर क्यूरी ओनली को मैंने क्या कर दिया? यस कर दिया। कंट्रोल आर, ऑल्टर फाइल, सेव एज, मैंने कहा टेक्स्ट आइटम डेटाबेस, कंट्रोल आर। यहाँ पर आए, क्यूरी एग्जीक्यूट की, आ गया, इधर आ रहा, क्लर्क्स किया, सेव का बटन प्रेस किया। मैंने किस फील्ड को किया था भाई? जॉब को ही है रात में। नहीं, जॉब को नहीं किया होगा, कि कोई और फील्ड हो गई होगी। जॉब को ऐसा हो नहीं सकता कि जॉब के ऊपर किया तो इसमें डीएमएल परफॉर्म हो जाए। जॉब ही था। ऊपर वाला डेटा ब्लॉक करना। नहीं, क्यूरी ओनली यस।
यही बोला था ना मैंने। तो सर उसे कैसे अपडेट कर कैसे किया? अभी चेक कर लेता है, ये मुझे समझ में आ गया कि किस तरह से हुआ होगा। ये भैया कोई इश्यू नहीं है। 5003 को पकड़ लेंगे। उसकी जॉब क्या है? क्लर्क है। उसको हम DB बना देते हैं। उस गरीब इंसान को चंद लम्हों की खुशी देते हैं। सही है। सेव कर दिया। वहाँ पे तो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, लेकिन टेबल के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई नहीं होगी। क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे? उससे वहाँ एरर क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उसके अंदर कुछ और अदर भी प्रॉपर्टीज़ हैं। देखें ना, वापस दोबारा से क्या हो गया? क्लर्क हो गया। असल में यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन के साथ ये चलता है। आपने क्यूरी ओनली को यस किया, फिर आपने कहा इंसर्ट अलाउ, नहीं होगा। अपडेट अलाउ, नहीं होगा। तो ऑब्वियसली बात है सर, इंसर्ट तो जब ये तब ये है ना, हर चीज़ को बताना पड़ता है ना इसके साथ। क्यूरी ओनली में तो एट द टाइम ऑफ रीडेबिलिटी वो चेंज कर देगा। सेव करोगे लिखा हुआ नज़र आएगा, लेकिन बैक हैंड पे इसका कोई इफेक्ट नज़र नहीं आएगा। जब आपने रोकना है तो इसको नो कर दो, क्यूरी ओनली को नो कर दो। यानी इसमें क्यूरी ओनली, क्यूरी भी परफॉर्म होगी, DML भी परफॉर्म होगी। अब आपने इंसर्ट अलाउ, अपडेट अलाउ को नो कर दिया, तो अब ये क्यूरी तो करेगा, लेकिन इसके ऊपर कोई DML परफॉर्म नहीं करेगा। ये देखो, कंट्रोल T किया, रिफ्रेश किए हैं। यार मैं बोल रहा हूँ तो मेरा गला अच्छा खासा खुलता जा रहा है। नहीं, अभी मुझे तीरथ की क्लास होगी ना तो फिर गला पूरा खुल जाएगा। ठीक है, नो DML प्रोटेक्टेड। ओके, यहाँ से अपडेट अलाउ को मैंने यस कर दिया। और अपडेट ओनली इफ नल, अपडेट उस सूरत में करेंगे जिसमें वहाँ पे क्या पड़ी हुई हो, नल वैल्यूज पड़ी हुई हो। ये किस कॉलम पे होगा? जैसे कमीशन का कॉलम है। कमीशन का कॉलम है, हमने कहा जो करंट कमीशन है उसको कोई छेड़े नहीं, लेकिन अगर कोई नया कमीशन एलोकेट हो रहा है तो उस वक्त फर्स्ट टाइम तो वो ले ले, लेकिन जैसे ही सेव का बटन प्रेस कर दिया आपने, फिर उसके बाद आप उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं कर सकेंगे। कैसे? F3 का बटन प्रेस किया, कमीशन में गए, हमने कहा अपडेट ओनली इफ नल, यस कर दिया। कंट्रोल T। कैसी कैसी आवाज़ें निकाल रहा है तो? अभी तो क्लास स्टार्ट हुई है, अभी तो मज़ा आना शुरू हुआ मेरे पढ़ाने में। क्यूरी एग्जीक्यूट, ये 300 है, मैं इसको 3000 कर रहा हूँ। नहीं हुआ। जॉब में मैं इसकी जॉब मैंने सेल्समैन कर दी, और इसको नंबर दे दिया 7698 का, और इसकी कमीशन मैंने दे दिया 1800 और डिपार्टमेंट नंबर 30, और सेव का बटन प्रेस कर दिया। सेव हो गया, ट्रांजैक्शन कंप्लीट, 1 रिकॉर्ड अप्लाइड इन सेव। 1800 को मैं 18,000 करने की कोशिश करूँगा, नहीं होगा। सही है। पहले क्या जॉब आ रही थी यहाँ पे? ठीक है जी, ओके। सर अगर अपडेट की वो नो कर दे दे, सर ये कैसा नहीं करना? क्या मतलब? सर हमने जो अपडेट अलाउ है यस किया, वो तो जाहिर ही बात है, फिर अपडेट अलाउ यस कर देंगे तो फिर तो ये इफेक्ट ही नहीं करेगा ना। फिर मैंने कहा अपडेट करो उस वक्त जब नल। ठीक है, अब आप अपडेट सिरे से ही रोक रहे हो, अब चाहे नल हो या ना नल हो, उससे कोई कंसर्न नहीं है। सही है ना? वेरी सिंपल,
रमज़ान में सिर्फ मुसलमान लोग समझेंगे ना, लेकिन कौन सा मुसलमान खा सकता है? इफ़ दे आर फिक, यही है ना, रिस्ट्रिक्शन तो यही है, बस ये है। अगर ये शिक लग जाती नहीं भाई नहीं खाना है, फिर तो गए। केस इनसेंसिटिव क्यूरी, अब इसको करने में बड़ा मज़ा आएगा। वापस इधर आते हैं, देखें सिंपल सा है, हमारे पास केस डेटा है मुख्तलिफ, उसमें लिखा हुआ है, अपर केस में भी है लोअर केस में भी। कैसे रहेगा कि सेलेक्ट स्ट्रिक फ्रॉम EMPT वेयर जॉब वेयर डिपार्टमेंट नंबर इज ग्रेटर देन 30। क्या होता है, डिपार्टमेंट नंबर से एक ही है? और तो 50 भी मौजूद है, 30 भी, 30। अच्छा। फिर अपडेट EMP सेट जॉब इक्वल टू क्लर्क डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10। ठीक है जी, और अपडेट EMP सेट जॉब इक्वल टू क्लर्क वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 20। कमेंट select from EMP देखो क्लर्क सारे मुख्तलिफ केसेस में आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, अब ऑर्डर बाय अपर जॉब लिखा है, तो शुरू के 2 रिकॉर्ड्स कैपिटल C से स्टार्ट होता है, थर्ड स्मॉल से, फिर फोर्थ अगेन कैपिटल। तो ये क्या ऑर्डर है? ये क्या ऑर्डर हुआ, या मुझे बताएंगे कि ऑर्डर क्या हुआ? बोल के फंस गया। ऑर्डरिंग क्लॉज में हमने ये कहा है कि तमाम वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट करके फिर उसको सॉर्ट आउट। अगर मैं खाली ऑर्डर बाय जॉब लिखता ना, तो ये वाला कलर टॉप पे आता, फिर ये वाली कलर, फिर ये वाली वैल्यूज आती, फिर ये वाली वैल्यूज आती, और आखिर ये वाली वैल्यूज आती। कलर एक जगह पे नहीं आता, मल्टीपल जगह पर आता, क्योंकि मैंने इसको केस कर दिया है अपर केस में। अब देखें कलर कैसे आ रहे हैं, मतलब अपर केस के कलर पहले आए। उसने सबसे पहले सॉर्ट करने से पहले तमाम वैल्यूज को अपर केस में कन्वर्ट किया, फिर उसके बाद सॉर्टिंग परफॉर्म की। सॉर्ट आउट कैसे किया है? अगर हमारे पास केस मुख्तलिफ, करैक्टर केस जो है मुख्तलिफ केसेस में हो, तो उस वक्त सॉर्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसको किसी एक फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, या तो अपर में या लोअर। वो तो तमाम वैल्यूज को कन्वर्ट कर देगा, अब सॉर्ट करने में आसानी नहीं हो जाएगी उसको। अब भले वो डिस्प्ले कैसा भी हो रहा हो, लेकिन सॉर्ट वो कैसे होगा, अपर केस बैकग्राउंड। ठीक है, अब हम यहाँ पर आए, यहाँ पर आने के बाद केस इनसेंसिटिव क्यूरी अभी क्या है यहाँ पर जॉब के अंदर, केस सेंसिटिव क्यूरी क्या है? नो। नो में क्या होगा? गंदे इंसान। तुम तो कितनी सुबह नींद कैसा है? होने लगता है।
तुम लोग बहुत बोर इंसान हो, गरीब लोग। क्या बात की है, पता लगा। वही तो मैं कह रहा हूँ, गरीब इंसान नहीं है, इसकी कोई लाइफ ही नहीं है इंजॉयमेंट वाली। ये वही वाला मुर्गा है, तो सुबह को घर दरवाजा खोलो, बाहर निकलेगा, चुगे का चुग, घर की बाउंड्री के अंदर ही चुगता हुआ आएगा वापस अंदर। हमारे वाले मुर्गों की तरह नहीं है, बाहर खोला 3-4 मोहल्ले का चक्कर लगाकर वापस अंदर आएंगे। ये वो वाला बच्चा है जो सीधा कर, वहाँ सीधा इधर है ना। अब्बा ने यही कहा ना, अब्बा के अब्बू नहीं ऐसे आके नहीं रखते। कितने कलर का है? एक ही है। क्यों कैपिटल में एक ही नाम की, सही है। अब इंटरक्यूरी में क्या मैंने यहाँ पे लिखा, माँ में स्मॉल वाले अलग और देन इनिशियल कैपिटल वाले अलग। अब यूज़र बोलेगा मेरा दिमाग ख़राब कोई है कि मैं ये सब चीज़ें चेक करता रहूँगा किसकी दिया गया है, मैं तो सिर्फ कलर लिखूँगा। अब मैं चाहे किसी की केस में भी लिखूँ, स्मॉल में लिखूँ, अपर में लिखूँ, मुझे सारे कलर चाहिए। ठीक है, रिकवरी हो जाएगा। प्रोसेस लिखना पड़ेगा इसके लिए, टाइम लगता है। अब आए केस सेंसिटिव क्यूरी को यस किया, कंट्रोल टी किया, लेकिन जरा देख संभल के बोलना, कहीं ऐसा ना हो कि सामने आईडी वाला बंदा बैठा हो उसी को बेवकूफ बना रहे हो। वो कहेगा अच्छा प्रोसेस लिखोगे आओ, देख संभल के। ये रिकवरी उस जगह पे करना जहाँ पे नॉन प्रोफेशनल बैठा हुआ। सही है जी। इंटरक्यूरी में गए, जॉब में मैंने लिखा क्लर, किस में लिखा अभी मैंने, आ गए सारे। सारे कलर का मैं किसी केस में भी लिखूंगा, मेरे पास डेटा शो होगा। ठीक है जी। वापस इसको इसकी हालत में लेकर आना। डेटाबेस हो गया। लिस्ट ऑफ वैल्यूज हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एडिटर भी, फिजिकल विजिबल, अगर आप यस से नो कर देंगे तो ये रन टाइम के ऊपर नज़र नहीं आएगा, लेकिन डिज़ाइन टाइम के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा। लेकिन अगर आपने विजिबल को भी नो कर दिया और कैनवस भी आपने क्या कर दिया, नल कर दिया, तो अब ना ये डिज़ाइन टाइम पे नज़र आएगा, ना ही रन टाइम के ऊपर नज़र आएगा। ठीक है जी। इससे हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे? मास्टर डिटेल जब बनाते हैं, अगर गलती से हमने डिटेल आइटम के अंदर हमने उस कॉलम को भी इंक्लूड कर लिया जो कि मास्टर के अंदर मौजूद है, तो अब यहाँ पर आके हम क्या करेंगे, विजिबल नो कर देंगे और कैनवस को क्या कर देंगे, नल कर देंगे। ठीक है। विड्थ और हाइट बेवल, लोड, अभी देखो लोड कैसा है, ये इधर आ गया, इसको इधर रखा, अभी लोअर ये है। ठीक है जी। ये तो कैसा बन गया, जस्ट लाइक बटन्स। लोअर किया तो क्या हो गया, जस्ट लाइक फील्ड। नन किया, प्लेन। ठीक है जी। इसी तरह से इनसेट जस्ट लाइक फील्ड, आउटसेट जस्ट लाइक अपर बटन्स, और प्लेन इस तरीके से। ठीक है। तो डिफॉल्ट हमारा क्या होता है, लोअर प्लेन सेम सेम है? नहीं नहीं, सेम फर्क नहीं है। लोअर के प्लेन करोगे ना, डिज़ाइन टाइम पे तुम्हें बाउंड्री नज़र आ रही होगी, और अगर आपने इसको नन कर दिया
बाउंड्री नहीं है, ठीक है, ये चीज़। फिर इसके बाद सही टैप पेज क्या? जब टैप पेज बताएंगे तो सब पढ़ना बता देंगे। ये मिठाई की दुकान है, ठीक है, तो ये सारे मिठाई की दुकान अगर आप करना चाहें तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रॉम्प्ट, फर्स्ट रिकॉर्ड, जस्टिफिकेशन स्टार्ट लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट अभी सब जगह पे एक ही जैसा आ रहा है, क्यों? क्योंकि ये अभी कहाँ पर मौजूद है, टॉप के ऊपर है। आपने कहा ये बॉटम में आ जाए, वो नीचे की तरफ चला गया होगा। ठीक है, इसी तरीके से प्रॉम्प्ट का फोरग्राउंड कलर आपने कहा कि ये रेड होना चाहिए, सिर्फ प्रॉम्प्ट का कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आपने कहा प्रॉम्प्ट का फॉन्ट साइज, आपने कहा इट इज़ 12, सही है। आपने कहा इट इज़ बोल्ड, आपने कहा इटैलिक, सेमी एक्सपेंड, ज़्यादा इसमें गैप नहीं आएगा। हिंट, अब जैसे हम 5 नंबर पे आए हैं हिंट और टूल टिप में फ़र्क, जो चीज़ अभी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है ना, ये चीज़ ये क्या कहलाती है, हिंट। और टूल टिप क्या होती है, ये बबल जो आया आपके पास, बैलून हेल्प, यह पे क्या कहलाता है, टूल टिप कहलाता है। तो अगर आपने हिंट में लिखा, आपने लिखा इंटर 4 डिजिट यूनिक नंबर, जब फॉर्म रन हो रहा होगा और नेविगेशन इसके ऊपर आएगा तो ये नीचे स्टेटस लाइन पे लिखा हुआ आ रहा होगा, ठीक है, लेकिन यही यस करने के बाद नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन यही चीज़ जब आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो क्या होगा, माउस का नेविगेशन जैसे आप इधर लेकर आएंगे, ये क्या करेगा, आपको टिप देना शुरू कर देगा। ये कौन सी फील्ड आ रही है यार, ये BSR स्क्रीन में आ रहा है, ये रख, सही है। ये हम देखें यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपके टेक्स्ट आइटम की प्रॉपर्टीज़ जो कि ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ एंड सो बाकी बात अब बता दो, क्योंकि जुम्मे को मेरे ख्याल में 19वां रोज़ा है। हाँ सर, एक भी आज बैठ रहा है तो सर 16 रोज़ा है ना, नहीं हाँ 16 रोज़ा है, नहीं, हाँ, 18वां रोज़ा है। तो सैटरडे को 20 तारीख है, तो 20 तारीख को इत्तेकाफ़ में बैठोगे तुम, जुम्मे की शाम को बैठोगे, नहीं 20 की 19 सैटरडे की सैटरडे शाम को ना, हाँ बताओ। सर, आखिरी ये शराइ तो छोड़ना चाहिए रमज़ान में, जैसे से हमारी तस्वीर है। सर अगर हम नहीं आएंगे तब भी तो नहीं होगी ना क्लास। सही ऑफ कर दूं? कौन ऑफ कर दूँ, सही क्या है जी? पता नहीं, सर लिखे रखेंगे, सर्च करके देखेंगे क्या लिखा, कम हुई है। सही हो गई यार। यार ये 5 मिनट की रिकॉर्डिंग हुई है क्या, सर 5 रिकॉर्ड का बटन प्रेस भी हुआ था कि नहीं हुआ था?